आज रामनवमी के पावन अवसर पर अपने आराध्य राम के लिए तो मैं कुछ नहीं लिख पाया, लेकिन उनके जो दोबारा जन्म हुआ था द्वापर में, उसमें कृष्ण जी और माँ सीता का जो स्वरूप बनी राधा जी और रुक्मणी जी, तो राधा और कृष्ण के प्रेम गीत तो आपने बहुत लोगों से सुने होंगे। आज मैं आपको माँ रुक्मणी के प्रेम का वृत्तांत अपने शब्दों में सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो एक चित्रण आपके सामने रखता हूँ। माँ रुक्मणी सबसे छुप के अपने प्रियतम कृष्ण की एक तस्वीर बनाती हैं। उसी तरह आज भी हम जब किसी को देखते हैं, अपने दिल में बसाते हैं, तो दुनिया से छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम परछाइयों में रहता है, प्रेम परछाइयों में रहता है, दिल की गहराइयों में रहता है, प्रेम परछाइयों में रहता है, दिल की गहराइयों में रहता है, जग में जाहिर कहीं न हो जाए, जग में जाहिर कहीं न हो जाए, तभी नजरें झुका के सहता है, तभी नजरें झुका के सहता है। अब माँ रुक्मणी ने कृष्ण जी के पास पत्र भेजा कि मुझसे आकर मिलो, और वो आने वाले हैं, तो उनके मिलन की एक उम्मीद जगी है। इसलिए दिल की धड़कन संभाले बैठी हूँ, दिल की धड़कन संभाले बैठी हूँ, चांदनी रात में यूं लेटी हूँ, चांदनी रात में यूं लेटी हूँ, तुझसे मिलना जरूर होगा सुबह, तुझसे मिलना जरूर होगा सुबह, ऐसा एक भ्रम मैं पाले बैठी हूँ, ऐसा एक भ्रम मैं पाले बैठी हूँ। अब कृष्ण जी को उनका पत्र मिला और वो उनसे मिलने के लिए आने वाले हैं, तो पहली मुलाकात होने वाली है। इसलिए राह फूलों से सजा रखी है, राह फूलों से सजा रखी है, मिलने की प्यास जगा रखी है, जग के पहरे कहीं न लग जाएं, जग के पहरे कहीं न लग जाएं, क्रांति की लौ भी जला रखी है, क्रांति की लौ भी जला रखी है। अब सारे विरोधों के बाद भी श्री कृष्ण माँ रुक्मणी को अपने साथ हरण करके ले गए, और माँ रुक्मणी अब राजी खुशी उनके साथ रहने लगी। तो तेरी बाहों में सिमटी रहती हूँ, तेरी बाहों में सिमटी रहती हूँ, दिन में भी ख्वाब बुनती रहती हूँ, दिन में भी ख्वाब बुनती रहती हूँ, तू जो आ जाए खिल उठे ये मन, तू जो आ जाए खिल उठे ये मन, बन के खुशबू गुलों में बहती हूँ, बन के खुशबू गुलों में बहती हूँ। अब माँ रुक्मणी और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ, उनका आगे जनरेशन आगे बढ़ी, तो दीप सा जगमगाता है यौवन, पास में खिलखिलाता है बचपन, दीप सा जगमगाता है यौवन, पास में खिलखिलाता है बचपन, देखे सपने सभी साकार हुए, देखे सपने सभी साकार हुए, लागे तुम बिन नहीं है अब ये मन, लागे तुम बिन नहीं है अब ये मन। पूरा जीवन हंसते खुशी के साथ व्यतीत हुआ, लेकिन अंत में तो सबको बिछड़ना ही है, उम्र बढ़ती है। तो घाट के पास जाके बैठी है, घाट के पास जाके बैठी है, डूबने की आस लेके बैठी है, घाट के पास जाके बैठी है, डूबने की आस लेके बैठी है, जब से थामा है तुमने हाथ मेरा, जब से थामा है तुमने हाथ मेरा, मौत संन्यास लेके बैठी है, मौत संन्यास लेके बैठी है। तो ये थी माँ रुक्मणी और श्री कृष्ण के पूरे जीवन वृत्तांत, प्रेम का हर स्वरूप का वर्णन। अब गोपियों के बिना तो श्री कृष्ण का वर्णन अधूरा ही है। तो गोपियाँ श्री कृष्ण से अपने प्यार का इजहार तो कर पाई, लेकिन उनसे कभी मिलन नहीं कर पाई। तो उनके लिए मैंने एक विरह गीत रचा जो उनके विरह को बताता है। तो सुनिएगा। कल्पनाओं में तुझको था अपना बनाया,
कल्पनाओं में तुझको था अपना बनाया, प्रार्थनाओं में अपनी तुझे ही बसाया। कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकी जब, कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकी जब, भावनाओं से तुझ संग है जीवन बिताया, भावनाओं से तुझ संग है जीवन बिताया। कहा जाता है कि गोपियों का प्रेम बहुत पवित्र था। तो वासनाओं से तुझको सदा दूर रखा, वासनाओं से तुझको सदा दूर रखा, एहसासों को अपने सदा पाके रखा। प्रेम की दिव्य छाया मिली ना है मुझको, अब मिल तो पाई नहीं गोपियाँ, प्रेम की दिव्य छाया मिली ना है मुझको, पर तेरा अक्ष दिल में है महफूज रखा, पर तेरा अक्ष दिल में है महफूज रखा। जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए। धन्यवाद। अब श्री कृष्ण द्वारका चले गए तो वहाँ पे गोपियाँ उनसे पूछती हैं, दास्तानों में है क्या कोई जिक्र मेरा, है बाकी क्या तुझ में कहीं इश्क मेरा। दास्तानों में है क्या कोई जिक्र मेरा, है बाकी क्या तुझ में कहीं इश्क मेरा। गुलशनों में खिले सभी फूल मुरझे, वृंदावन पूरा वीरान हो गया था। गुलशनों में खिले सभी फूल मुरझे, दूर जाने पे जिस दिन किया शुक्र मेरा, दूर जाने पे जिस दिन किया शुक्र मेरा। जज्बातों की चीखें नहीं पहुँची तुझ तक, मन्नतों के भी धागे नहीं पहुँचे तुझ तक। विनतियों में मेरी कुछ कमी रह गई थी, विनतियों में मेरी कुछ कमी रह गई थी। आशीषों के मोती नहीं पहुँचे मुझ तक। अब यह आखिरी बंद सुनिएगा कि जब नहीं मिलन हो पाया तो आखिरी में यही मान लेना पड़ता है, किस्मतों में हमारी मिलन ही नहीं था, या दुआओं में कोई असर ही नहीं था। किस्मतों में हमारी मिलन ही नहीं था, या दुआओं में कोई असर ही नहीं था। इश्क मेरा सवालों में उलझा रहा बस, इश्क मेरा सवालों में उलझा रहा बस, जवाबों में तेरे असर ही नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया।